दांतों के स्वास्थ्य पर बात कर रहे हैं और खास तौर पर उन चीजों पर जिन्हें हम सोचते हैं कि अरे ये तो पचती नहीं। हाँ बिल्कुल, जैसे अनार की बीज। हाँ वही। हमारे पास रीडर्स बुक्स क्लब का एक यूट्यूब शॉर्ट है, स्टार्ट ईटिंग पोमोग्रेनेट्स फॉर गुड गट हेल्थ। तो इसी से समझेंगे कि ये जो चीजें आसानी से पचती नहीं वो असल में फायदेमंद कैसे हो सकती हैं। हाँ, ये बड़ा ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि आमतौर पे तो यही सुनने में आता है ना कि अनार के बीज मत खाओ, पचेंगे नहीं। स्रोत में भी ये बात कही गई है। लोग कहते हैं पेट में रह जाते हैं। बिल्कुल, मैंने भी यही सुना है। तो फिर अगर पचते नहीं तो अच्छे कैसे हुए? स्रोत क्या कहता है इस पर? यही तो मजा है। स्रोत के हिसाब से इनका न पचना ही असल में इनकी सबसे बड़ी खूबी है। अच्छा, वो कैसे? होता यह है कि ये जो अपाच्य कण है, मतलब जो पचते नहीं, वो हमारी बड़ी आंत में जो अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं ना, उनके लिए खाना बन जाते हैं। बेहतरीन खाना। अरे वाह! तो मतलब अगर खाना छोटी आंत में ही पूरा पच गया, तो फिर बड़ी आंत वाले बैक्टीरिया क्या खाएंगे? एग्जैक्टली। स्रोत यही समझा रहा है। अगर सब कुछ छोटी आंत में ही हजम हो गया तो वो बेचारे भूखे रह जाएंगे। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि वो बेचारे विनाश के कगार पर पहुंच सकते हैं। उनकी संख्या बहुत कम हो सकती है। बाप रे! मतलब बैक्टीरिया का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये तो सोचा ही नहीं था। हाँ, ये हमारे पूरे पाचन तंत्र के संतुलन के लिए और हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। तो ये बीज और फाइबर जो पचते नहीं वो उनका खाना है। बिल्कुल। और सिर्फ अनार ही नहीं। और भी उदाहरण है? हाँ, स्रोत में तरबूज और अमरूद के बीजों का भी जिक्र है। हाँ हाँ, वो तो अक्सर फेंक ही देते हैं लोग। वही तो, सलाह दी गई है कि फेंको मत, अच्छी तरह चबाकर खाओ। इतना चबाएं ऐसा लिखा है? चबाकर। अच्छा, हाँ, इनमें जो फाइबर होता है ना, वही उन बैक्टीरिया के काम आता है। तो चबाने पर इतना जोर क्यों? क्या उससे वो पच जाते हैं? नहीं, चबाने से वो थोड़े टूट जाते हैं, शायद कुछ और न्यूट्रिएंट्स मिल जाए हमें। पर मुख्य चीज तो फाइबर ही है। फाइबर तो फिर भी नहीं पचेगा हमारे लिए, वो सीधा बड़ी आंत में जाएगा। समझ गई, फाइबर कुंजी है। बिल्कुल। और वो इसबगोल का क्या बताया? मैंने सुना है उसके बारे में भी। हाँ, इसबगोल मतलब सीलियम हस्क, उसका भी जिक्र है। उसे खाने से करीब 50 मिनट पहले लेने को कहा गया है। तरीका ये है कि 2 चम्मच लो, हल्के गुनगुने पानी में मिलाओ और फौरन पी जाओ। फौरन? क्यों? क्योंकि अगर रखा ना तो वो फूलकर 50 गुना तक गाढ़ा हो जाता है। फिर पीना मुश्किल होगा। ओहो, अच्छा। 50 गुना? हाँ, और दिलचस्प बात ये है। कि ये भी नहीं पचता पेट में या छोटी आंत में? सही पकड़ा। स्रोत यही कहता है, ये भी पेट या छोटी आंत में नहीं पचता, ये भी सीधा बड़ी आंत में जाता है और वहां बैक्टीरिया के लिए भोजन बनता है। कमाल है। मतलब बार बार वही बहुत सामने आ रही है कि जो चीजें हमें अपाच्य लगती हैं वो हमारे गट बैक्टीरिया के लिए सुपर फूड है एक तरह से। झोंया, इसबगोल, ये सब हमारी बड़ी आंत के अच्छे बैक्टीरिया के लिए बहुत जरूरी खाना है। तो ये हमारे आंतों का जो पूरा इकोसिस्टम है ना, उसको हेल्दी रखने में मदद करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ पोषक तत्व सोखने की बात नहीं है, ये हमारे अंदर रहने वाले अरबों दोस्तों का पेट भरने की भी बात है। सही कहा। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है कि जिन्हें हम पचा नहीं पाते वो असल में हमारे सिस्टम के लिए बहुत काम के हो सकते हैं। हाँ, हमारे गट माइक्रोबायोम के लिए। तो फिर एक सवाल मन में आता है, अगर हम जानबूझकर ऐसी न पचने वाली चीजें अपनी डाइट में शामिल करें तो हेल्दी खाने की हमारी जो परिभाषा है, जो सिर्फ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन पे टिकी है, वो कैसे बदल सकती है या और बेहतर हो सकती है? इस पर सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचने वाली बात है।